हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप ज़रूर बताना। गुड मॉर्निंग। ये ब्लॉग मैं रसोई से स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब रसोई से तो रोज़ ही करती हूँ। खाना बनाते हुए बंसू का टिफ़िन, सोना का टिफ़िन बनाते हुए इधर मैंने चाय बना दी थी, झाड़ू लगा लिया था, तब जाके मुझे वीडियो बनाना था, क्योंकि मैंने अगले दिन वीडियो नहीं बनाया था, तो इसलिए ये आज का ही ब्लॉग है। वैसे भी मैं रखा हुआ वीडियो नहीं डालती हूँ। तो अरवी को मैंने उबलने रख दिया था। जब हम लोगों ने चाय वगैरह पी, वंशु ने नहाया, बच्चों को दूध दिया, तब तक अरवी आधी किलो थी। आधी किलो में आधी अरवी तो ख़राब ही हो गई। तो मैंने फटाफट प्याज 2 काटे, टमाटर डाल के थोड़ा ज़्यादा सा हो जाए तो मैंने उसको कर दिया, मतलब हो जाएगा गीला। तो वैसे करके 2 टिफ़िन में रखना पड़ेगा। और मैंने रोटियां सेक दी, रोटियों पे मक्खन लगा देंगे। रोटी और ये रखी थी, बर्फ़ी रखी थी। और ना वंशिका का मन था दही ले जाने का, तो रात को ही मैंने दही जमा दिया था, जिससे उनको मतलब स्कूल में बच्चे लेके गए होंगे दही वगैरह लेके जाते। वैसे आए दिन सुनती हूँ, हाँ दही लेके मैं ऐसे देती हूँ, मैं ऐसे। तो फर्स्ट टाइम मैंने उनको दही दिया है टिफ़िन में। आप लोग देते हो या नहीं देते हो मुझे बताना। तो मैंने यहाँ पतली पतली सी रोटियाँ छोटी छोटी सी बना दी और जल्दी से टिफ़िन में, क्योंकि आज ना लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, बहुत 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 जल्दबाजी थी। यहाँ पे देखिए मैंने सब्जी रख दी है। सब्जी थोड़ी नहीं, 2 रोटी के लिए काफ़ी है। मिठाई रख दी है, मिठाई देखिए अच्छे से हो गई है। और इसको पैक कर दूँगी, वंशु को दे दूँगी। इसके बाद सोना के लिए तो टेंशन नहीं होती, सोना को तो 7:30 बजे का है, इतना नहीं होता इनके लिए। जैसे कि अब क्या होता है, वही कहते हैं ना, आप लोग बोलते हो अरे भैया तो बहुत अच्छे हैं, जीजू तो बहुत अच्छे हैं। कैमरे के पीछे बहुत कुछ होता है। देखिए खड़े हैं, बोल रहे हैं आज लेट हो जाऊंगा तेरी वजह से, ये वो। मैंने बोला ठीक है, पर मैं अपने काम पे फोकस कर रही थी। अगर ये नहीं लेके जाते तो मुझे ही जाना पड़ता, तो और भी ज़्यादा मेरा काम बढ़ जाता। वंशु की मैंने चोटी बना दी है और इन्हें टिफ़िन वगैरह में पैक करके रख के आ गई। पानी की बोतल ये एक स्कूल में छोड़ आई हैं। सोना की रेड वाली बोतल है, वो नहीं मिल रही है। 2 बोतलें नहीं मिल रही हैं। बताओ कैसे ये छोड़ के आए हैं, तो कैसे वो होगा। स्कूल में बोला तो स्कूल वालों ने बोला यहाँ तो बोतल छोड़ी नहीं है, और वो 250 रुपये की बोतल लेके आए थे। अब वो पानी के लिए सोना इतनी बड़ी, बंसू का तो चल जाता है बड़ी बोतल, सोना लेके जाती है ना तो दिक्कत हो जाती है उसके लिए। तो मैं छोटे से थैले में टिफ़िन रखती हूँ, बैग में नहीं रखती हूँ। पानी दिया और ये बंसू को छोड़ने के लिए जाने लगी। ये इंतज़ार कर रहे थे, फिर बोला, मैंने बोला चलो वैसे बैठो, छोड़ा बैठो। से करो। वंशिका को छोड़ने के बाद उनके पापा चले गए, तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। रात को बारिश हुई तो छत गंदी हो गई थी। सोना को मैंने रेडी कर ही दिया है, बस जूते पहनने थे, तो मैंने बोला ऊपर ही जूते पहन लेना, तो वो जूते पहन रही। मैंने अपनी सारी छत को साफ़ कर दिया, झाड़ू लगा दी। देख कूलर हमारा कैसा हो गया है, बारिश वगैरह में रखा रहता है ना, पर कोई नहीं, काफ़ी साल पुराना हो गया है। अभी ये गर्मी काट दी, वही बहुत है। अगली बार देखेंगे। नीचे होता तो ये भी नहीं चलता, यहाँ पे एक जगह रखा है इसलिए ये गर्मी चल गई। और देखिए छत साफ़ हो जाए तो कितनी अच्छी लगती है ना। पानी की तरफ से मैंने सिक्के झाड़ू से निकाला और इधर मैंने फूल झाड़ू से निकाला, और ज़्यादा कुछ कचरा नहीं होता, बस ये इधर उधर से उड़ के आ जाता है। हमारी छत पे पोंछा भी आराम से लग जाता है, पर वही झाड़ू पोंछे का टाइम होता है ना तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, तो इस वजह से नहीं हो पाता है। तो देखिए स्कूल जाते जाते मैं इतना सारा काम समेट लेती हूँ, तब भी ये कहते हैं कि ढीले ढीले काम करती हो। और देखो वहाँ से कलर छूट गया, तो मेरा झाड़ू लग गया। अब बंसू को छोड़ने चल जाऊँगी। तो बच्चे सब चले गए हैं, ये भी चले गए हैं, बस मैं रह गई हूँ। थोड़ी देर मोबाइल चलाया। अब मैं अपने लिए एक कप चाय बनाऊँ, पी ली थी, पर मुझे थोड़ा सा शांत बैठ के चाय पीना पसंद है। हमारे कल जन्माष्टमी वाले दिन 2 बल्ब ख़राब हुए थे, एक बाथरूम का एक रूम का, तो ये कल लेके आए, दिखाती हूँ उजाला। ये देखो काफ़ी बड़ा बल्ब है, काफ़ी बड़ा। कमरे में तो, बाथरूम में तो पीला पीला दिख रहा है, उसका तो अच्छा नहीं दिख रहा, पर रसोई का बहुत अच्छा दिख रहा है। तो चलिए, मैंने बनाई थी सुबह अरवी की सब्जी, आटा गूंदा हुआ रखा है, सब रेडी है। अब ना बस गैस साफ़ करनी है, सब उठा के रखना। बर्तन वर्तन भी धो लिए हैं, बस एक आध कढ़ाई है, इसको धोऊंगी। फिलहाल तो मैं 1 कप चाय बनाऊंगी। कपड़े धोने हैं और थोड़ा सा ही
रोटी सेक के रख दूँगी। रोटी सेक के मंगलसूत्र उतार के कहाँ रख दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती, बहुत इसका ये चीज़ है ना, ये चीज़, इससे मेरे गले पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। आप लोग यहाँ बैठो, तेल को डब्बे में करूँगी। चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, 20 रुपये वाली चाय पत्ती मंगाई। और ये नॉर्मल घरों में ही होता है, ये नॉर्मल घरों में ही होता है। आज ना पता है क्या हुआ, आज लेट उठी और फिर आपको पता ही है, रोज़ अच्छा काम करो और एक दिन गलत कर दो, फिर सुनने को इतनी मिलती है ना, इतनी क्या ही बताऊँ। फिर आप लोग बोलते हो, कुछ लोग बोलते हैं कि पति की बुराई करती। ये बात हर चीज़ घर में, हर किसी के घर में होती होगी। एक दिन मतलब अच्छा खाना या अच्छी चाय ना बना, हमारे घर में खाना तो मैं कभी ख़राब ही नहीं बनाती हूँ, आप लोग बोलोगे खुद की तारीफ खुद, पर ऐसा ही है। पर चाय मुझसे कभी कभी नहीं बैठती, जैसे जल्दी बनाओ तो सुबह की चाय अच्छी नहीं बनी थी, तो भाई उन्होंने चाय नहीं पी और लेट हो गई। फिर तो मतलब आज मतलब अंशु का 6:30 बजे का स्कूल है ना, तो 6:30 बजे से पहले निकलना होता है और यही लेके जाते 1-2 दिन। तो फिर आओगे तो जाओगे कहाँ, इतने भर के ताने कि घर में करती क्या हो, इतना लेट उठती हो, ये है वो है, टाइम पे नहीं, तुम्हारी वजह से रोज़ लेट हो जाता हूँ, खुद ही लेके जाना, ये वो। तो सही बताऊँ, सुबह सुबह मेरे हाथ भी जल गए, इतना जल्दबाजी में खाना करा। पर मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कि चुपचाप करते रहो, नहीं तो बात बहुत बढ़ेगी। सुबह सुबह वो तो ना, और रात को बारिश हो गई थी तो आँख ही नहीं खुली मेरी, तो ये हो गया। बोल रहे थे तेरी वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसे ही रहा। तो अब बताओ, 1 या 2 दिन या कभी टाइम पे नहीं भेजो तो मतलब पढ़ नहीं पाएंगे मेरी वजह से बच्चे, क्या ही कहें। चलो चाय बनने देते हैं, बातें करते बहुत सारी। ये हो गया, किस किस के पतिदेव ऐसे करते मुझे बताना जरूर। तो आज मुंह फुला के चले गए, ना चाय पिए ना कुछ पिया है। मैं सोच रही हूँ क्या इनके साथ भेजूँ, खुद ही भेज दिया करूँ, कलेश हो तो क्या मतलब है। पर ये कुछ ज़्यादा नहीं हुआ कि मेरी वजह से नहीं पढ़ पाएंगे बच्चे, ऐसा तो नहीं है। कभी कभार, अभी देखो टाइम सारा कोशिश करती हूँ, पर इंसान हूँ, तबीयत आए दिन ढीली हो जाती है। चलो चाय पी लो। चाय वगैरह पी के लग गई अपने कामों में, बैट वगैरह को, और नीचे ही आ गए थे रात को 3 बजे नीचे आ गए थे, बारिश हो गई थी। और फिर देर सुबह जब उठे थे हम 6 साढ़े 6 बजे, तब भी बूंदाबांदी हो रही थी। और वो सोना को छोड़ने गई ना, तब भी बूंदाबांदी हो ही रही थी। पर छोड़ा है, बच्चों की छुट्टी, अभी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो फिर छुट्टी तो नहीं करा सकते। तो मैंने यहाँ पे गद्दे को सेट वगैरह कर दिया। बच्चे वो बोलते हैं ना कि ज़्यादा वो सोना वंशु उस पर सो जाते हैं, सोना उस पे सोती है, वंशिका इस पे सोती है। इस पे वो सोएंगी तो उस पे हिंदुस्तान पाकिस्तान पे ऐसे दोनों सोती है। कमरे में पूरे में झाड़ू 2 बार लग चुका है। अब ये बेड वगैरह साफ़ करके झाड़ू पोछा करने के बाद फिर अपने बाकी के काम में लग जाती। सुबह कल तो बहुत लेट हो गया था, टैंकर उसी टाइम आ गया था। और उसी टाइम मतलब अगर इस टाइम टैंकर आ जाए ना, तो सोचिए टैंकर पानी भरने में आधा घंटा जाएगा और 11 कब बज जाएंगे पता ही नहीं चलता है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मैं बोली संडे को आया करे टैंकर तो सही रहा करे। अच्छा ये देखिए सब्जी लेके आया, बंद करेला, ये कैसे बनाते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हफ्ते भर का इंतज़ाम हो गया है, खाने की सब्जी की कोई टेंशन नहीं रहेगी। और आप, मुझे पता है आप लोग बोलो गली में से ले लिया करो, गली में से बहुत महंगी पड़ती है सब्ज़ी। बाज़ार में 200-300 रुपये में पूरे हफ्ते भर से ज़्यादा की सब्ज़ी आ जाती है। गली में बहुत महंगी देते हैं। जो 60 रुपये किलो टमाटर बाज़ार में देते हैं, यहाँ पे बाज़ार में देते हैं, अब तो सस्ते हो गए, यहाँ पे 70-80 देते हैं। तो फिर बाज़ार से क्यों ना। और फ्रीज इसीलिए होता है स्टोर करने के लिए। तो पूरे हफ्ते भर कोई मतलब सब्ज़ी की टेंशन नहीं रहेगी, हफ्ते भर खूब आसानी से काम चल जाए। हफ्ते भर का इंतज़ाम कर लिया मैंने। फ्रीज को थोड़ा मैं धोती होती नहीं हूँ फ्रीज को, फ्रीज वैसे ही मेरा वैसे हो गया, गीले कपड़े से पोंछा, बोतलों को पोंछ के
फ्रिज में मैंने सेट कर दिया है। 4-5 बर्तन थे वो धो लूँगी, और वैसे तो बर्तन मैंने सारे धो ही लिए। अब जो भी खाना वगैरह झाड़ू पोछा करके नहाने चल जाऊँगी। नहाने के बाद आके रोटी बनाऊँगी अपने लिए, और बाकी रोटी बना के रख दूँगी। तो इस तरीके से होता है। सुबह सुबह इतना जल्दी, बहुत जल्दी क्या, देखिए बच्चों का टाइम है ऐसे ही है, पर एक टाइम हो ना तो थोड़ी दिक्कत नहीं होती। अलग अलग टाइम है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। हम कहते आदत पड़ जाती, कहीं नहीं आदत पड़ती। तो और एक चीज़ कहूँगी, कल मुझे बोला जा रहा था, कल कमेंट आ रहे थे आप लोगों के ना, आप मतलब जो मैंने बर्फ़ी जमाई थी कि उसमें मखाने और ये किशमिश कौन डालता है। तो ये बताओ, कहीं लिखा है कि हम नहीं डाल सकते? मुझे तो हमने डाले, हमें तो अच्छे लगे, मैंने तो डाल दिए और हमें टेस्टी भी लगे। और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि नहीं डाल सकते। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने डाल दिया। और यहाँ पे ना, अच्छा मैं एक चीज़ और शेयर करूँ, ये बात छोड़ते हैं। मैं मेन गेट पे पर्दा लगाना चाह रही हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। अभी जो मैंने गेट पे टंगी हुई थी वो उतारी, इतनी मिट्टी आ गई है बहुत ज़्यादा। तो मेन गेट पे मैं पर्दा लगाऊं? आप लोग मुझे बताना। डंडा नहीं है उसका, मुझे पाइप लाना पड़ेगा, तब उसमें मतलब तब पर्दा लग पाई। पर्दा भी नहीं है, 2 ही पर्दा, एक टाँड़ पे लगी है, एक इस पे लगी है। तो मैं सोच रही हूँ पर्दा और एक डंडा लेके आऊँ और मेन गेट पे पर्दा लगाऊँ। आप सजेस्ट करना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। मैंने धागा तोड़ के शुभ दीपावली लिखा है उसको लगा रहने दिया, क्योंकि वो हटा दे अजीब अजीब सा लग रहा था। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने सारा हटाया, सारा घर का काम निपटाया, अंदर से लेके बाहर रोड तक सारा साफ़ किया, अपनी स्कूटी पहुँची। तो ये सारे काम रहते हैं। आप लोग बताना, सुबह कितनी भागम भाग रहती है ना, कि ये रह गया, ये हो गया। कल तो टिफ़िन भी रह गया। पूजा पाठ हो गई है, बाहर चल चढ़ा दिया है, और मोटर चल रही है। मोटर बंद करो। मोटर बंद कर दी है। रेडीमेड सूट ना चलते नहीं हैं। थोड़ा सा सिंदूर इंदूर, टाइम कब पता नहीं चलता, कब भाग जाता है। एक सेकेंड, चलो हल्की सी लगाई, ज़्यादा नहीं लगाई। चलो मैं बाल बनाऊँ। मैंने बोला आप लोगों से बात कर लूँ। दिया बाती, धूपबत्ती जलाई। चलो, सिलाई इसकी खुल गई थी, इस पर सिलाई लगाई है। कॉपीराइट आ जाएगा, ज़्यादा बात नहीं करूँगी। बाय, अपना ध्यान रखना।